इन मशीनों को ऐसा होना चाहिए कि ये नारकोटिक्स को पकड़ सकें, आर्म्स एम्यूनिशंस को पकड़ सकें, प्लस खाने पीने की चीजें भी इन मशीनों से गुजारी जाती हैं। दूसरी तरफ अधिकारीगण अपनी मनमर्जी से, अपनी लाल फीताशाही से उन कंपनियों को जो यहाँ निवेश करना चाहती हैं या यहाँ जो पैसा लगाना चाहती हैं या मेक इन इंडिया में अपना भागीदारी देना चाहती हैं, उनको अजीबोगरीब तरीके से टेंडर की कंडीशंस का इंटरप्रिटेशन करके बाहर करने का काम करते हैं। एयरपोर्ट पे जो 102 एयरपोर्ट्स के ऊपर 700 से ज़्यादा मशीनों की टेंडर की प्रक्रिया जारी है, उसमें ऐसा पता लगा है कि एक इस प्रकार की कंपनी को टेंडर देने के फिराक में एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जिसका एक इतिहास रहा है कि उसकी लगाई हुई मशीन का इंदौर एयरपोर्ट पे आग लगी थी। उसमें एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने रास्ता प्रशस्त किया है विदेशी कंपनियों का आने का, उनका यहाँ पे निवेश करने का। दूसरी तरफ अधिकारीगण अपनी मनमर्जी से, अपनी लाल फीताशाही से उन कंपनियों को जो यहाँ निवेश करना चाहती हैं या यहाँ जो पैसा लगाना चाहती हैं या मेक इन इंडिया में अपना भागीदारी देना चाहती हैं, उनको अजीबोगरीब तरीके से टेंडर की कंडीशंस का इंटरप्रिटेशन करके बाहर करने का काम करते हैं। अभी मेरे एक संज्ञान में एक ऐसा मामला आया है कि जिसमें एयरपोर्ट पर कुछ मशीनों को टेंडर करने की प्रक्रिया जारी है। उस प्रक्रिया में कुछ ऐसी मशीन्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एयरपोर्ट की सुरक्षा से संबंधित, बैगेज स्कैनर्स जिनको हम बोलते हैं एक्सबिस बैगेज स्कैनर्स, उनको प्रोक्योरमेंट के लिए भारत में कई सारे एयरपोर्ट और आने वाले हैं। 102 एयरपोर्टों पे ये मशीन्स और लगनी हैं, काफ़ी संख्या में लगनी है, 700 से ज़्यादा मशीनें लगनी हैं। अब उन मशीनों की क्वालिटी इस प्रकार की होनी चाहिए कि एयरपोर्ट पे 24 घंटे आवागमन रहता है, जिसकी वजह से इन मशीनों को रोबस्ट, जिन्हें कहते हैं ना कि बहुत अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी की, कि बीच में ब्रेक ना करें। दूसरा, इन मशीनों को ऐसा होना चाहिए कि ये नारकोटिक्स को पकड़ सकें, आर्म्स एम्यूनिशंस को पकड़ सकें, प्लस खाने पीने की चीजें भी इन मशीनों से गुजारी जाती हैं। तो वो चूंकि एक्सरे और अन्य विकिरण इस्तेमाल होती हैं इसमें, वो खाने पीने की चीजें खराब ना हो या किसी प्रकार की विसंगति उनमें पैदा ना हो, उनके लिए भी कुछ नियम हैं, उनका पालन हो, उस तरीके से रहती हैं। तो उस क्वालिटी की मशीनों का जब इंस्टॉलेशन होता है तो ध्यान रखा जाता है कि हम जो जिन कंपनियों को लाएं वो अच्छी कंपनियां हों, अच्छा इतिहास हो, और ऐसा हम कंप्रोमाइज ना करें, सुरक्षा के साथ हम कोई खिलवाड़ ना करें। ना इसी क्रम में अभी जो एयरपोर्ट पे जो 102 एयरपोर्ट्स के ऊपर 700 से ज़्यादा मशीनों की टेंडर की प्रक्रिया जारी है, उसमें ऐसा पता लगा है कि एक इस प्रकार की कंपनी को टेंडर देने के फिराक में एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जिसका एक इतिहास रहा है कि उसकी लगाई हुई मशीन का इंदौर एयरपोर्ट पे आग लगी थी। उसमें इस नाम से नाम जहां तक मुझे पता है वेहांता टेक्नोलॉजीज के नाम से है। इसको आप लोग पूछ भी सकते हैं बिकॉज ये रिकॉर्ड का विषय है। तो उसमें आग लगी थी, और एयरपोर्ट पे मशीन में आग लगना अपने आप में एक बड़ा ही गंभीर विषय है। तो इस प्रकार की कंपनी अगर दोबारा आ रही है टेंडर में, तो उसका पुराना कुछ उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, कुछ उस पर कार्रवाई हुई, पता किया गया है, नहीं किया गया, हमको नहीं पता। तो इस क्रम में अगर ये कंपनी या इस तरह की और कंपनी आती हैं जिनके क्वालिटी के ऊपर संदेह है, तो एक बड़ा विषय, गंभीर विषय बनता है, बिकॉज हम लोग एयरपोर्ट की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे अगर इस तरह की कंपनियां बिना पूरी जांच परख के आती हैं तो। और इसके साथ साथ यह भी जानकारी में आया है कि टेंडर की कंडीशंस को धता बताते हुए ऐसी कंपनियों को बाहर करने का भी प्रयास किया जा रहा है जो हिंदुस्तान में आना चाहती हैं। उन देशों की कंपनियां जिनका हिंदुस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं, वहां से आना चाहती हैं, वो यहां पैसा लगाना चाहती हैं, पर उनको यह कह के कि साहब आपके पास पैन नंबर नहीं है, आपके पास जीएसटी नहीं है, बाहर कर दिया जाता है तकनीकी उसका परीक्षण किए बिना।
अब जब टेंडर में कंडीशन ये दे रखी गई है कि पैन नंबर आप कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड होने के 30 दिन बाद दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीएसटी जो कि पैन आधारित है, वो बिना पैन नंबर के जीएसटी नंबर मिल ही नहीं सकता। तो इस बिला पे इस वजह से किसी कंपनी को पार्टिसिपेट करने से मना करना कि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो बड़ा एक संदेह की स्थिति पैदा करता है। और ये भी लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बिकॉज ज़्यादा कंपनी आती हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो वर्तमान का जो टेंडर है उसमें रिवर्स ऑक्शन एक प्रक्रिया होती है, जिसमें L1, L2, L3 ये तीनों ही आइडेंटिफाई की जाती हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं, और उनमें फिर प्राइस को कम करने की प्रक्रिया चालू की जाती है कि सारी कंपनियां जिनका जिनका नाम L1, L2, L3 में आया है वो अपने प्राइसेस को कम भी कर सकती हैं। ऐसे में पहले से ही 3 कंपनियां केवल रह जाना वो थोड़ा एक शंका की स्थिति पैदा करता है, बिकॉज तीनों ही कंपनियों को कार्य दिया जाना है इनके टेंडर की कंडीशन के हिसाब से। जो पहली कंपनी है जिसका L1 है उसको 50%, जो L2 है उसको 30% और जो L3 है वो 20%। अब जब 3 ही कंपनी रह जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा कम ही नहीं करेंगी, कार्टेल बनेगा। जिस कार्टेल को कम करने के लिए ये रिवर्स ऑक्शन सिस्टम चालू किया जा रहा है उसी को बढ़ावा देती है इनका जो जिस प्रकार से इन्होंने प्रक्रिया अपनाई है वो कार्टेलिज्म को बढ़ावा देती है। तो यह ठीक नहीं है, यह देश के लिए ठीक नहीं है, एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, और इस पे मेरे ख्याल से जांच बिठानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मकसद केवल यह है कि ऐसी कंपनियां जो कि इंडिया में आके पैसा लगाना चाहती हैं, यहाँ पे पूरी तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं और हिंदुस्तानियों के लिए रोजगार उत्पन्न करना चाहती हैं, हम लोग को एक अवसर देना ही चाहिए। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं उसको फेवर करने की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं एक फेयर प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। खास तौर पे जब हिंदुस्तानियों को इससे फायदा होगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तानियों के लिए ही क्रिएट होगा, तो ऐसे में बिना तकनीकी परीक्षण किए आप किसी भी कंपनी को बाहर करेंगे तो ये गलत है। प्लस ऐसी कंपनी जिसकी मशीन में आग लगी रही हो पुराने तौर पे, पुराने इतिहास में, जुलाई 2023 का वाकया है, अखबारों में रिपोर्ट हुआ था और इंदौर एयरपोर्ट में रिपोर्ट हुआ था। तो उस आग का उनके ही डिपार्टमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी के आदमी ने ही मेल किया हुआ अपने हेडक्वार्टर को कि इस तरह से आग लगी है, इसकी ठीक काम नहीं कर रही है कंपनी, और उसी कंपनी को आप दोबारा भी टेंडर देने की प्रक्रिया में है। ठीक है, अगर अच्छी बात है अगर उन्होंने अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर ली है, पर पहले जांच का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कभी संज्ञान में ही नहीं आया लोगों के। तो यही मेरा कहना है कि इस भ्रष्टाचार, इस तरह की अगर कोई ऐसी कंपनी आती है जिसकी मशीन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, दोयम दर्जे की है, तो हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। प्लस ऐसी कंपनियां अगर बाहर की कंपनी आ रही हैं, निवेश करना चाह रही हैं, हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। मेरे 2 पर्पस हैं। देखिए, हमने नहीं लिखा, पर मेरी जानकारी में लिखा गया है, प्रधानमंत्री जी को भी एक लेटर लिखा गया है ये सारी विसंगतियां उनको बताते हुए, और उनके यहाँ से शायद कोई एक्शन भी हो रहा है, जवाब वगैरह भी मांगा गया है। ये बिल्कुल, ये मेरी जानकारी, मेरी निजी जानकारी में।